सभी को सादर सादर सेवा जोहार, सेवा गुणवाना, जय लंकेश। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। आइए प्रिय दर्शकों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो प्रारंभ करने से पहले कि जो कोई भाई या जो कोई भी हमारे मातृशक्तियां हमारे लिंगो टीवी जंगोम मीडियम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारी हर वो आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए आज हम बात करेंगे हमारे शंभू माधव की। शंभू माधव जी के आज हम इनके इतिहास को लेकर के और इनके संबंध और इनकी जो गाथाएं को लेकर के आज आप लोगों के बीच में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चर्चा है। शंभू का मतलब कोई लोग समझते हैं शंकर भगवान, कोई बूढ़ा देव, कोई महादेव, कोई भोलेनाथ, कोई आदिनाथ, कोई दीनानाथ, यानी तरह तरह के लोग तर्क देते हैं। तो अब हम इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहूंगा, यानी स्पष्ट बताना चाहूंगा। तो चलिए बताते हैं। शंभू स्वयंभू यानी अर्थात होता है कि स्वयं यानी पांच, भू यानी धरती, पांच खंड धरती के शेख यानी होता है मालिक। तो पांच खंड धरती के स्वामी यानी मालिक को, मुखिया को, प्रमुख को शंभू शेख कहा गया। अब शंभू शेख के संबंध में भी एक हमारी एक अवधारणा है। हमारी क्या अवधारणा है, हमारी क्या मान्यता है शंभू शेख की, उसके जीवन के ऊपर, उनकी गाथाओं की, उनके इतिहास के ऊपर। ये 88 पीढ़ी तक शंभू ने राज किया, ये मान लिए। अब 88 पीढ़ी शंभू ने राज किया, ऐसे मान लिए। और 88 पीढ़ी शंभू ने इस गुणवाना भूमि में राज किया, मालिक के रूप में राज किया। ये हमारी जो लोक मान्यताएं हैं, हमारी जो प्राचीन मान्यताएं हैं और प्राचीन इतिहास है। अब हम ये देखते हैं कि जो वैदिक मान्यता में जो शंकर जो हैं, शंकर जो भगवान हैं, उनकी शंकर भगवान की पीछे उनका एक दृष्टिकोण है या उनकी मान्यता है, गाथाएं है, कथा है उनकी, कि शंकर भगवान भोलेनाथ अजन्म था, मतलब अमर था। वो प्रकृति की ऐसे सेवा किया, भगवान की ऐसे सेवा किया कि वो अमर हो गए। और उनकी पत्नी जो थी सती, गौरा, उमा जो भी थी, वो जो 88 बार जन्म लिए। ये उनकी जो लोग, उनकी जो कथाएं कहती है, वैदिक कथाएं, और हमारी जो इतिहास और हमारी जो लोक मान्यताएं ये कहती है कि शंभू 88 पीढ़ी तक राज किया। अब पीढ़ी तक राज किया ऐसे आया तो हमारी अधिकतर लोगों की ये भावना आ गई कि 88 बार उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी शंभू का जन्म हुआ। तो स्वाभाविक बात है, शंभू का जन्म हुआ तो उनकी पत्नियों का भी, मतलब उनकी जीवन साथी का भी जन्म हुआ होगा। अब जब वो 88 बार शंभू ने जन्म लिया पीढ़ी दर पीढ़ी, तो 88 बार उनकी जीवन साथी भी जन्म ली होगी। अब उसके बाद 88 पीढ़ी तक उन्होंने राज किया। कहाँ? पंचमेड़ी में राज किया। हमारी ये गाथाएं लोक मान्यता कहती हैं। और वैदिक ब्राह्मणी व्यवस्था की जो लोग कथाएं कहती हैं कि वो कैलाश पर्वत में रह करके 88 पीढ़ी तक जीवन यापन किया, इस प्रकार से बोलते हैं, बोले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों का मेल मिलाप होता है, समानताएं लगती है कहीं ना कहीं। तो इस जो हमारी जो लोक मान्यता है, इसके पीछे मैं आप लोगों को क्या तर्क है ये बताना चाहूंगा। हम तो ये कहते हैं कि 88 पीढ़ी तक शंभू ने राज किया, तो हम ये मान लिए कि शंभू एक व्यक्ति था, यानी एक व्यक्ति का नाम था जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वैसी प्रकार से शंभू का बेटा शंभू, शंभू का बेटा शंभू, शंभू का बेटा शंभू। और जो शंभू के वंश में जन्म लिए वही शंभू हुआ। ये हो गया सोचने का मतलब, एक देखने का, और ये 88 पीढ़ी के बाद को के पीछे ये हो गया। तो ये सब चीज
शंभू का बेटा शंभू पैदा नहीं हुआ है, ये एक्चुअली में हुआ। शंभू का मतलब मैं शुरू में बताया, स्वयं मतलब 5 कण भूमि के मालिक। अब इसको राजकीय विभाग है, ये राजकीय तंत्र है, ये हमारा प्राचीन जो राजकीय तंत्र था वो राजकीय तंत्र है। मैं हर बार अपने भाषणों में, हर बार आप हमारे समाज के बीच में जब भी जाता हूं, मैं कई बार इसको मैं बताता हूं कि ये राजकीय तंत्र जिस प्रकार से आज वार्ड के ऊपर पंचायत, पंचायत के ऊपर जनपद पंचायत, जनपद पंचायत के ऊपर जिला पंचायत, जिला पंचायत के ऊपर जनपद पंचायत के ऊपर जनपद पंचायत के ऊपर जिला पंचायत, इस प्रकार से राजकीय है। जिला हो गया, ब्लॉक हो गया, तहसील हो गया, तहसील हो गया, ब्लॉक हो गया, जिला हो गया, राज्य हो गया, देश, राष्ट्र। तो इसी प्रकार से हमारी जो प्राचीन जो राजकीय तंत्र थी, वो राजकीय तंत्र के हिसाब से आपको देखना होगा। तो राजकीय तंत्र क्या थी कि 33 कोट, 33 कोट, 57 परगना, 52 गढ़ और 52 गढ़ के ऊपर एक मुख्य गढ़ा, इस प्रकार से जिक्र हुआ है। तो आज हमको ये जानना है कि पहले गांव से शुरू होता है। तो गांव जो है 2 टोला 3 टोला मिलके एक गांव बनता है, और 5 गांव 6 गांव मिलके एक क्या बनेगा, कोट बनेगा। और 33 कोट के मुखिया एक परगना होता है, और 57 परगना के मुखिया एक गढ़ होता है, और 52 गढ़ के मुखिया एक गढ़ा होता है। उसी प्रकार से आज भी वैसी है, 5 ग्राम पंचायत मिलके एक जनपद सदस्य, 25-26 जनपद सदस्य क्षेत्र मिल करके एक ब्लॉक का ब्लॉक बनता है, और उसके बाद फिर वैसी 35-30 यानी 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक मिलके एक जिला बनता। यानी इस प्रकार से जो राजकीय तंत्र थी, तो वही राजकीय तंत्र आज है। गांव के पंचायत के वार्ड के मुखिया, कस्बा टोला के मुखिया पंच, और ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच, और जनपद पंचायत के मुखिया जनपद सदस्य, और जनपद पंचायत के मुखिया जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत के मुखिया जिला पंचायत के अध्यक्ष, और जिला के मुखिया कलेक्टर। यानी ये जो राजकीय व्यवस्था बनी हुई है, उसी प्रकार से हमारी प्राचीन राजकीय व्यवस्था बनी हुई थी। और उसमें जो राज करता था, जिसको गढ़ कहते हैं, तो ऐसे प्रसिद्ध जो थे, उसमें से 88 जो राज थे, 88 जो गढ़ थे, वो प्रसिद्ध था। और उसी 88 गढ़ के मुखिया को शंभू कहा गया। अब ये कौन कौन है, तो 52 गढ़ मिला के 52 गढ़ के मुखिया 52 शंभू, और 36 गढ़ के मुखिया 36 शंभू, यानी कुल मिला के 88 शंभू राजपाट किया करते थे इस गोरवाना गंडो भूमिया में। अब इसलिए इनको 88 शंभू का नाम से जाने जाने लगा। जिस प्रकार से शंभू गौरा, शंभू भवानी, शंभू सती, शंभू उमा, शंभू रमला, शंभू ठम्मा, शंभू नदी, शंभू तुलसा, शंभू रया, शंभू सया, शंभू मोला, शंभू गौरा और शंभू पार्वती, इस प्रकार से 88 शंभू के नाम से जाने जाने लगा। अब उसमें रही बात कि भाई शंभू तो एक पदवी है, उसमें कोई भी आ सकता है। तो आज जो जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, जिसका नाम जिसका वास्तविक नाम शंभर था, जो शंभर कोट का राजा था, शंभर कोट का मुखिया था शंभर, जिसको ईसर के नाम से जाना गया, ईसर राजा के नाम से जाना गया। और उसी शंभर की जो जीवन साथी हुई जो गौरा थी, जो शंभर की जो थी जीवन साथी थी गौरा, उसी के समय जो लिंगो था उसको कोया लिंगो बोलते थे, और वही कोया लिंगो था। और उसी कोया लिंगो के समय आर्यों का आगमन हुआ था। इस प्रकार से जो थे, और वो जो था वो मरकाम गोत्र का था, और जो माता जी थी वो गौरादाई वो नेताम थी।
तो धमदागढ़ और लांजीगढ़, मरकाम और नेताम की ईसर और गौरा की जो आज लोकगीत और लोक गाथाएं जो हमारी प्राचीन मान्यताओं में, जो प्राचीन इतिहासों में जो है, वो इसी का है। उसके बाद पहला जो शंभु हुए, उसका पहला शंभु हुए, प्रथम शंभु हुए, उसका नाम था कोसुडुम और उसकी जीवन साथी का नाम थी मूलादाई। और उसका उस समय जो हमारी वर्तमान समाज शास्त्री से वो थे धनित्तर, बैगा धनित्तर मुठुआ थे। और इस प्रकार से जो शंभु और का जो राजकी और मुठुआ लिंगों का समाज की जो व्यवस्था बनी। और आज हम कहते हैं कि अब अलग अलग शंभु जो थे, अलग अलग कोट में, गढ़ में उनका जन्म हुआ, राजा के रूप में रहा, इसलिए 88 राजा प्रसिद्ध थे। इसलिए 88 शंभु का जिक्र हमारे गुणियन माइथोलॉजी में मिलता है। फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार, सेवा गुणवाना, जय लंका।